निसा गा रे सा निसा गा मा बा मा बा गा मा रे सा निसा गा रे सा निसा आंधी बन के आया हूँ मेरा हौसला भी अय्याश है। पहले जिस घर में रह रहे होते हैं उनकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है, मगर जब इंसान एक अच्छी तरक्की कर रहा होता है तो ग्रोथ कर रहा होता है, वो कहता है यार मैं अपनी लाइफ को भी और आगे लेके जाता हूँ, घर चेंज करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। वो बड़े घर में जाने के लिए सोचता है। जब बड़े घर में जाता है तो पता लगता है वहाँ पे जाकर के सब कुछ उल्टा हो गया, सारी कहानी स्टक हो गई। घर के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, बीमारियां आ गई, पैसा रुक नहीं रहा, घर के अंदर झगड़े स्टार्ट हो गए। चैलेंजेस में क्या है कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पास रियल एस्टेट का आर भी नहीं था, हमारे पास प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं था, हमारे गांव में एक छोटा सा घर है, इसके अलावा कोई प्लॉट कुछ भी नहीं था। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ बिजनेस कोच, तो मुझे लोग मिले रियल एस्टेट इंडस्ट्री से और मुझे समझ में आया कि कितना सही तरीके से वो पैसा कमा पाते हैं। One is numbers clarity. Founders and co-founder doesn't have the numbers clarity. Why? Because they are expert in their field. Beside this, they are a chartered accountant. Chartered accountant also are founders. So at least you have to keep your patience for the continue days, then months, and then years. Because people have to feel wanted to take the coaching, and that becomes the most bigger part. There is no big challenge as such, like as of now, but yeah, I just my goal and my dream is to help people solve their problems and transform their life. कि अगर आपने बायर और सेलर को मिलवा दिया जी, उसके बाद बायर सेलर डायरेक्ट हो जाते हैं और आपको साइड कर देते हैं। The major challenges are mainly कि जब आप hosting करते हो you have to be really very patient with a lot of things. कभी schedule थोड़ा delay हो जाता है, कभी कोई बीच में आ जाता है, so you can't go and speak up things. So you have to be very patient, you have to be very professionalist at that point of time. I think that is a major challenge. 100 से ज़्यादा फाउंडर्स और एक क्वेश्चन ये पूछने वाले हम आज इस इवेंट में बिजनेस वेलोसिटी बिजनेस समिट, और यहाँ पर बहुत से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं। तो अगर आप एक फाउंडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोच हो, तो आपके लिए वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन निकलने वाला है। तो दिल्ली के अंदर हॉलीडे इन में ये इवेंट हो रहा है, इसके ऑर्गेनाइजर CMD बिजनेस क्लब के फाउंडर, और इस वेलोसिटी बिजनेस समिट में बहुत नए स्पीकर से हम बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो बने रहिए टिल दिस एंड दिस वीडियो। अगर कोई बिजनेस ओनर या फाउंडर आपके पास आता है कोचिंग के लिए या मेंटरशिप के लिए, तो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है, चैलेंज होता है, वो क्या होते हैं उनके पास? सबसे बड़ा चैलेंज उन्हीं के अंदर होता है एक्चुअल में। द चैलेंज इज नॉट इन द बिजनेस, चैलेंज इन द माइंडसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज ड्राइविंग द बिजनेस। बिकॉज कोई भी चैलेंज ना, जो चीज आपने सोची है, जो आपका मिशन विजन है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपने सोच करके आप उस इंडस्ट्री में आए, आपने कदम रखा, बट आपने फाउंडेशन पे काम नहीं किया अच्छे से। आपको यही नहीं पता मैं करना क्या चाहता हूँ, आपने देखा देखी में कर लिया, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है और वो आपके बिजनेस को ले डूबती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि उनका जो खुद का माइंडसेट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो वहां से कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। तो मैं लोगों से बात करता हूँ कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस बिजनेस एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस बिजनेस? आपका क्या गोल है? आपका क्या गोल है? अगर आपका मिशन विजन क्लियर है, आपके शब्दों पे, आपके जबान पे तुरंत है, बोलते ही बाहर निकलता है कि ये चाहता हूँ, तो वेल एंड गुड। तो मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ। टचवुड अभी तक 35 से ज्यादा बिजनेस डेवलप किए, सब प्रॉफिट में। और कितने लोगों को आपने कोच किया होगा, मेंटरशिप? अभी तक 10,000 से ज्यादा लाइव्स ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, 230 से ज्यादा सेशन 18 राज्यों में हम कर चुके हैं। अरे वाह, दिस इज अ ह्यूज नंबर। मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी किसी भी कोच ने इतना ज्यादा नंबर टारगेट। नहीं, हमारे सीनियर्स हैं, बट एज में बहुत ज्यादा है, उन्होंने कर लिए। पर इस एज में, आपकी एज में आपकी पर्सनैलिटी को देख के ना मुझे कभी कभी कुछ साउथ के हीरोज याद आ जाते हैं। आपकी, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी साउथ के किसी एक्टर के साथ में अभी खड़ा हूँ। आई एम हैप्पी ऑलवेज विद यू सर। जैसे
अभी आप बात कर रहे थे कि स्टेज पे आपका एक इवेंट आने वाला है, तो वो किस कैटेगरी में है और उसमें किस टाइप की ऑडियंस आएगी? कोई पर्सन अगर आप उसमें आना चाहता है तो उनको क्या वैल्यू मिलेगी? 6 अगस्त को हम कर रहे हैं दिल्ली में हॉलीडे इन में। ये रियल स्टेट ग्रोथ समिट है और दिल्ली का सबसे बड़ा ग्रोथ समिट है। अच्छा। यहाँ पे अक्रॉस इंडिया से 300 से 350 लोग इकट्ठे होंगे, सब रियल स्टेट प्रोफेशनल्स होंगे। अच्छा। और हमारा टारगेट है उस दिन करीब 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस एक्सचेंज करेंगे। वाओ। और हमारे पास जो अभी इंक्वायरीज आ रही हैं या फिर जो रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, दे कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, कमिंग फ्रॉम बेंगलुरु, महाराष्ट्र, पंजाब, सो पैन इंडिया से लोग आ रहे हैं। और हमारा पर्पज है कि जो लोग नेटवर्किंग के लिए आते हैं उनको वो वैल्यू मिले जिसके वो हकदार हैं। जो लोग इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, मैं रियल एस्टेट के बारे में वो इनसाइट्स देने वाला हूं जो आपको 50 साल का ट्रेनर या 50 साल जिसको इंडस्ट्री में हो गए वो नहीं दे पाएगा। ओके, दिस इज हाउ मच आई एम वर्किंग इन रियल एस्टेट। यहाँ पे ना मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन खटक रहा था, व्हाई ओनली रियल एस्टेट? क्योंकि आप किसी भी देश की उन्नति को देखते हो ना, तो रियल एस्टेट इज द ओनली सेक्टर दैट प्रूव्स द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। दैट्स द ओनली फैक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक और चीज, अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं से 100 रुपये आता है तो उसमें 27 रुपये का कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट का है। दैट इज व्हाई आई चोज रियल एस्टेट। बिकॉज आपने इतने सारे फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स को टीच किया है, मेंटरशिप दी, उनको हेल्प की है, जैसे ग्रोसरीज में या अलग अलग सेक्टर में लगा लो, ग्रो हेल्थ, एनीवे, तो कुछ न कुछ तो वजह रही होगी। एक आपने ये बताया कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आपका इसमें पर्सनली बैकग्राउंड में कितना आपने चैलेंजेस फेस किए कि नहीं, मुझे इसी इंडस्ट्री में आना? मैंने अब तक मल्टी डोमेन बिजनेस ओनर्स के साथ में काम किया, जिसमें F&B इंडस्ट्री भी थी, मैंने एडटेक में काम किया, मैंने फिनटेक में काम किया। एडटेक में एक ब्रांड है जिसके लिए 500 से ज्यादा फ्रेंचाइज सिंगल हैंडेडली बेचा। नाम बता सकते हैं? ICS, बिल्कुल। अच्छा। वो इवन उनके जो ओनर है वो खुद बोलेंगे कि हाँ इसने काम करके दिया है। अच्छा। और करीब 75 CR का हमने बिजनेस उनको जनरेट करके दिया था। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, एक्सेल की शीट में सब कुछ ना रिकॉर्ड में है। बट एज यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस में क्या है कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पास रियल एस्टेट का आर भी नहीं था, हमारे पास प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं था, हमारा गांव में एक छोटा सा घर है, इसके अलावा कोई प्लॉट कुछ भी नहीं था। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ बिजनेस कोच, तो मुझे लोग मिले रियल एस्टेट इंडस्ट्री से और मुझे समझ में आया कि कितना सही तरीके से वो पैसा कमा पाते हैं, कितनी बड़ी टीम है, कितनी बड़ी गाड़ियां हैं। तो जब आपके डिजायर्स बढ़ते जाते हैं तो आपको फील्ड अपने आप ऑटोमेटिकली आप चूज कर लेते हो। देन सेकंड थिंग, वहाँ पे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू चूज द राइट प्रॉपर्टी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है ना अनअप्रूव्ड होते हैं, लेकिन लोग फिर भी बेच देते हैं। सो फॉर मी, जब मैं सिखाता हूँ तो मैं वही बताता हूँ कि आपका 1 रुपया भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इवन 1 रुपीज ऑफ योर्स, देन think twice before investing, and this is what I tell to the people when they come to the industry. अगर कोई पर्सन हमें देख रहा है, वो चाहता है मुझे भी इस इंडस्ट्री में आ रहा है, ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मैं ना मैं प्रॉपर्टी, तो वो कैसे आ सकता है? So 4 क्वाड्रेंट होते हैं रियल एस्टेट के। सबसे पहला है कि आप एक सेलर बन जाओ। अच्छा। आप बेचना शुरू कर दो, आप खरीदो मत, आप इन्वेस्ट मत करो। प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। हाँ, आप दूसरे का प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी लैंड है या प्लॉट्स है, यू जॉइन मी as one of the channel partner। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, you come and you try to sell with us। Once you sell one project या one simple plot, you get enough amount of money, and that is in the form of commission. This is how you start, and once you are doing the deals of 1 CR, 2 CR, 5 CR, so you get humongous amount. From that amount you can buy a property, buy a small piece of land, and this is how it starts. Every single individual who is doing great in the real estate, those who are not having their background, तो उन लोगों के पास कुछ नहीं था, एक ऑप्शन था कि वो सेल करना शुरू कर दें दूसरे का माल। उन्होंने सेल करना शुरू किया, फिर वो बायर बने, फिर तीसरी चीज होती है कि वो इन्वेस्टर बनते हैं, और चौथा क्वाड्रेंट होता है डेवलपर का। तो आप इन चारों कैटेगरी में से कहीं पे भी आ सकते हैं। आपके पास पैसा है, इन्वेस्टर बन जाओ, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, डेवलपर बन जाओ, आपके पास थोड़ा पैसा है तो बाय कर लो, बायर बन जाओ, अगर कुछ भी नहीं है तो सेलर बन जाओ। तो सबके लिए इंडस्ट्री सबके लिए ओपन। ग्रेट। थैंक यू सो मच। एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव जो ऑडियंस अभी हमें देख रही है, चाहे वो किसी भी एज के? मैं अपनी एज में होने के नाते मैं इतना बोलना चाहूंगा, तो जो यंग माइंड्स है ना, उनके सामने एक चैलेंज होता है कि उनको ना बहुत कम समय में ज्यादा चाहिए होता है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। बाय लक आपको कुछ कभी मिल जाए तो वो एक फ्लूक है, एक तुक्का है, वो छोटे समय के लिए रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है। इफ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ। ग्रेट। तो सर, आप गुड़गांव से हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट में हैं, तो आपके पास में काफी सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके आते होंगे। सबसे ज्यादा जो मोस्ट चैलेंज जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो क्या होती है? तो लोगों के पास जो मोस्ट प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मोस्ट प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, उनकी खुद की जो एनर्जीज हैं वो पूरी वर्क नहीं कर रही होती, एनर्जीज ब्लॉक होती है। और उनके घर के अंदर भी, उनके ऑफिसेज में, उनके घर के अंदर, उनकी फैक्ट्रीज के अंदर जो एनर्जी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो उनको पता नहीं होता।
सपोज करो एक हमारा वाटर एलिमेंट जोन है, वहाँ पे हमारे को फायर को एक्टिवेट नहीं करना, वहाँ हमारे को एंटी कलर को यूज नहीं करना, वहाँ हमें टॉयलेट्स नहीं बनाने, ठीक है ना। और लोगों को पता नहीं है, जो आजकल का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जो आजकल का माहौल चल रहा है, जो लेआउट्स बन रहे हैं, वो सब कुछ इसके अपोजिट चल रहे हैं। वाटर एलिमेंट जोन के अंदर फायर एक्टिवेट करी जा रही है, फायर एलिमेंट जोन के अंदर जो है वाटर को एक्टिवेट किया जा रहा है, वहाँ टॉयलेट्स बनाई जा रही हैं, जहाँ पे हमें टॉयलेट नहीं बननी चाहिए वहाँ बना रहे हैं, जहाँ किचन नहीं होनी चाहिए वहाँ किचन बना रहे हैं। तो क्या है, एनर्जी सारी ब्लॉक हो रही है, उनको नहीं पता लगता। उनको लगता है कि हमने जो घर लिया है पूरा एज पर वास्तु स्पेसिस लिया है, बट वो वास्तु स्पेसिस होता ही नहीं है। उनके ब्रह्मस्थान जो है पूरे डेड होते हैं, उनकी एंट्री सारी रॉन्ग होती है, और वो उस घर में आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। पहले जिस घर में रह रहे होते हैं उनकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है, मगर जब इंसान एक अच्छी तरक्की कर रहा होता है, तो ग्रोथ कर रहा होता है, वो कहता है यार मैं अपनी लाइफ को भी और आगे लेके जाता हूँ, घर चेंज करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। वो बड़े घर में जाने के लिए सोचता है, जब बड़े घर में जाता है तो पता लगता है वहाँ पे जाकर के सब कुछ उल्टा हो गया, सारी कहानी स्टक हो गई, घर के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, बीमारियां आ गई, पैसा रुक नहीं रहा, घर के अंदर झगड़े स्टार्ट हो गए। तो वो क्या है, वो एनर्जीज के खराब होने की वजह से, वास्तु के खराब होने की वजह से। बट लोग बाग वहां तक पहुंच नहीं पाते। वो ये सोचते हैं मेरा नसीब खराब है, मेरा वक्त खराब है, मेरी किस्मत खराब चल रही है, पता नहीं क्या हुआ, किसकी नजर लग गई है, वो इन सब चीजों में उलझ जाते हैं, बट जेन्युइन वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको दोबारा फिर से पुराने घर में शिफ्ट हो जाना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो चीजें हैं ना, हम मेरे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं, मैं सारी चीजों को बैलेंस करता हूँ बिना किसी चीज को तोड़वाए हुए, कोई चीज को रिमूव नहीं करवाता। जो चीज जहाँ पे हर चीज का ट्रीटमेंट है, आज के इस टाइम के अंदर तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मेरे पास है कि मैं उसको बिल्कुल स्मूथली सेव कर देता हूँ। इवन जो आपकी जो बॉडी में जो एनर्जी जो पूरी कहीं से अटक रही है, रुक रही है, ब्लॉक हो रही है, मैं उसको भी प्रॉपर अपना उसको अलाइन करके, उस प्रॉपर्टी के साथ अलाइन करके पूरी उसको बैलेंस करता हूँ। उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर सुधार आता है, स्मूथ हो जाती है, और आप पहले की तरह स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं। जी सर, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में ना काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊपर हाथ करके, जिसमें मल्टी ब्रेसलेट्स है, जिसमें मिक्स वाला है, जिसमें एक्चुअली में इसमें मैं ना बहुत सारी चीजें, एक्चुअली में क्या होता है ना, मैं बहुत सारी साइड पे जाता हूँ जी, और उन साइडों के ऊपर भी, अभी तो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, मेरे गले में बहुत कुछ है जी जी जी, क्योंकि मेरे को ना वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज का बहुत हमारे को सामना करना पड़ता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी हमारे को बहुत मिल जाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे को बहुत मिल जाती है। हमारे को अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए हमारे को ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। इसके अंदर बहुत पावर होती है, और ये जो भी चीज़ें हैं मैं ऐसे किसी को प्रोवाइड नहीं करता, चेक करके करते हैं। ऑनलाइन जैसे हम काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, एस्ट्रोटॉक, या हाँ, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो वो ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ, ओपन बात क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐड देखते हैं कि 1500 रुपये में, 1200 रुपये में आपको हम घर पे ये डिलीवर कर देंगे। आपने अभी एक बात बोली थी कि हर एक पर्सन की एनर्जी के हिसाब से वो चीज़ें उनको सूट करती है, नहीं करती है, पर वो ओपनली किसी को भी सेल कर रहे हैं। देखो सर, वो उनका एक बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन अपनी चीजों को प्रमोट किया है, वो अपनी चीजें सेल कर रहे हैं। बट जो एंड यूजर है उसको नहीं पता कि ये मेरे लिए बेनिफिट वाली है कि नहीं है, मेरे को बेनिफिट देगी या मेरे को लॉस में डालेगी, ठीक है ना। वो उसको देख करके अट्रैक्ट होकर के, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान होता है, उसको नॉलेज नहीं होती है, वो मंगा तो लेते हैं, बट आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा, उसने यूज करने के बाद उनके संग दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये सारी चीजें होती है कि अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं बिना चेक किए आपको कोई भी चीज नहीं देता। ओके, मैं आपको चेक करूंगा, पूरी अलाइन करूंगा, आपको ये चीज सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है चेक करने का, और कितना टाइम लगता है? क्या इसको चेक करने के लिए मेरे को मिनिमम हाफ एन आवर चाहिए होता है। ओके, पूरा आपको स्कैन करूंगा। ओके, कई बार तो ज्यादा भी लग जाता है, अगर आपके पास प्रॉब्लम ज्यादा है, ब्लॉकेज ज्यादा है, तो ज्यादा भी टाइम लग सकता है। एक एक चीज चेक होती है। सो गगन जी, आप किस इंडस्ट्री से? By qualification and profession, I am a chartered accountant, and LLB as well, advocate. Yeah. ओके, सो आपके जैसे आप LLB एडवोकेट भी हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंज अभी आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इस इंडस्ट्री में राइट नाउ? देखिए, अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फंडिंग एक्सपर्ट एंड CFO एडवाइजरी एक्सपर्ट, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड and explain as well, there are a lot of challenges, hundred of challenges are there. However, any top 2 challenges? I will explain 3 challenges major. Okay. One is numbers clarity. Founders and co-founder doesn't have the numbers clarity. Why? Because they are expert in their field. Beside this, they are a chartered accountant also are founders, but when they are owner,
they can't have the numbers clarity also. And doctors are to these days world entrepreneurs. Anyone can be an entrepreneur, but numbers clarity can be given by the financial expert only. I would not say that only a chartered accountant. At least he should be a financial expert who can give the clarity, because right financial decision depends on the financial clarity, like inventory management, sales product mix, cash flow forecasting, cash flow arrangements, when to take the equity fund, when to take the debt fund, when to not to take the funds. This can be decided by the financial expert, financial advisor only, who can give the clarity to founders or co-founders and the business owners. This is the one. Second, I would like to explain is the fundraising. Fundraising, 99% of the founders get into a bad shit when they went or go for a funding. Why? When they don't have numbers clarity, and they don't hire a correct person to prepare their pitch deck for cash flow forecasting or project creations, तो उनके जो numbers है ना वो खत्म हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से equity investors, debt fund investors reject their pitch. Actually, the fundraiser or investors look at the recovery and they show the sales and profit. Rather, they should tell them how you can recover the fund from us in a multiple way. Otherwise, investor will not invest at all, क्योंकि उनको तो रिकवरी चाहिए भाई। मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए, आपको प्रॉफिट आया नहीं है, मेरी रिकवरी निकलनी चाहिए। एंड दिस इज व्हाट द थिंग फाउंडर्स आर प्रेजेंटिंग। भाई मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे प्रोडक्ट में जान है। अभी कोई मतलब नहीं। इन्वेस्टर हमेशा बंदे को पैसा देते हैं, धंधे को पैसा नहीं देते हैं। बंदे में जान है तो पैसा मिलेगा। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, एमएसएमई का पैसा डूब जाता है। अच्छा। और क्योंकि एमएसएमई है, जो उनके कस्टमर्स हैं वो बड़े हैं, रिकवरी के लिए वो लड़ नहीं सकते, तो उसके लिए हम हेल्प करते हैं एज ए लॉयर एंड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि एमएसएमई एक्ट के अंदर प्रावधान है, कुछ सेक्शंस में लिखा हुआ है कि 45 दिन के अंदर पैसा देना पड़ेगा और 15 दिन का नोटिस भेज करके पैसा मांग सकते हो। अगर वो नोटिस लैप हो गया तो आप रिकवरी प्रोसीडिंग इशू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। उनका पैसा बड़ी आसानी से आता है। और इतना ही नहीं, 3 गुना आरबीआई रेपो रेट से ज्यादा पैसा मिलेगा। और ये बात उनको पता ही नहीं है। जिनको नहीं पता है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, जिनको पता है वो तो उनको पैसा मिल जाएगा। तो हमें पता चल गया। ये मेजर 3 प्रॉब्लम है जो कोई भी फाउंडर अपने वेंचर को 1x से 10x ले जा सकता है, 100x तक भी ले जा सकता है। और हम उनकी हेल्प करते हैं फ्रॉम द day 1 when they start with the seed funding or initiation of project to the IPO listing. MSME IPO listing तक का काम हम करते हैं, हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को कि वो कैसे स्मूथली जा सकते हैं। वो अपने धंधे पे ध्यान दें, बाकी जिम्मेदारी हमारी। My name is Vineet. So in which category you are? आप किस I am industry into से? business consulting and business planning, business coaching. Okay. So सबसे ज्यादा challenges क्या face कर रहे हो या क्या challenges आते हैं जो आपको लग रहा है अभी? Well, the biggest challenge for any growing business is to get quality leads and meet with quality people who would be interested in your business. And business consulting and business coaching is something little different. You can't do lead generation in this because people have to feel wanted to take the coaching, and that becomes the most bigger part. And platforms like CMD, Business Club, or other business platforms help us to meet such people. And we start with a counseling session. We talk to them. And then post-counseling session or discovery session, we then tell them how we can help them. Sometimes we are unable to even find a solution. But the most important and the difficult part is to find right mindset of people to work with you who are interested in getting business coaching or mentoring. So hello sir, what's your name? Deepak Madar. So sir, आप किस industry से हैं? My industry is real estate, and I'm running my own firm by the name of The Stately Prop Solution. Okay. So दीपक जी, most challenges क्या है आपकी इंडस्ट्री में जो आप फेस कर रहे हैं अभी? सर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज, देखिए हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन हो सकती है, बट द बिगेस्ट स्कोप ऑफ चैलेंज इज दैट इज पेशेंस. ओके. बिकॉज इफ यू आर डीलिंग इन अ ट्रांजेक्शन दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, सो एटलीस्ट यू हैव टू कीप योर पेशेंस फॉर द कंटिन्यू डेज,
then months and then years. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि when, और दूसरा when you started your own venture ना, so it can be said that कि it can be your struggling time. So when you are facing your struggle time, and then in that time you have to keep your patience maintained in multiple times, so that कि आपका survival future में अच्छा हो और आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो. थैंक यू फॉर योर टाइम सर. व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन कि चैलेंज आज के टाइम पे ना लोगों को प्रॉब्लम पता होना बहुत जरूरी है. प्रॉब्लम हमें पता होगी तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे. और आई होप कि आप बहुत ज़्यादा सालों से इस इंडस्ट्री में, तो आपके पास वो सोल्यूशन भी होगा और आप काम भी कर रहेंगे. जी So basically, right now my team is having of 60 numbers. ठीक है, and association for the different city and states are in multiple numbers. So मेरा जो एक, देखिए अभी मैंने पहले एक चीज बोली थी कि perception can be different person to person. Right. But patience, if you are into the selling industry, और वो भी real estate is basically a glamorous industry. There are three industries, a lot of glamorous and lot of lifestyle is there. The first is Bollywood, second is politics, and third is real estate. So इसके अंदर ना patience बहुत important है. So मैं patience को मैं बहुत highlight करूँगा, and even I am in process to follow this patience. That is my struggling point, और मुझे लगता है कि यही सबसे बिगड़ है. बाकी सब तो इसके सब्स्टिट्यूट हैं सर, तो वो इजीली मैनेज हो जाते हैं. मैं अभी रियल एस्टेट में मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है. अच्छा, रियल एस्टेट में. वाओ, ये काफ़ी एज के बाद लोग इस इंडस्ट्री में आते हो. आप काफ़ी यंग और अभी नए हो, स्टूडेंट ही मुझे लग रही हो, और आप इस इंडस्ट्री में आ गए. तो क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हो अभी? बात अगर चैलेंजेस की जाए तो सबसे पहले एक एज आ जाता है. किसी क्लाइंट को अगर हैंडल करने जाओ तो बोलता है कि भाई तुम्हारी एज इतनी कम है, हम तुमसे क्या बात करें. बहुत सारी चैलेंजेस फेस होती है. लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता, चैलेंज आता रहता है, बस उसको एक्सेप्ट करो. जिस दिन तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, उस दिन बिजनेस तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा. यानी आप एक तरीके से मान के चलो कि मार्केट आपके पीछे पागल हो जाएगी. यानी कि आपको हर चैलेंज के लिए रेडी रहना पड़ेगा, एक्सेप्ट रहना पड़ेगा. उसमें आपका डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए. एज मैटर नहीं करती कि आप बिजनेस लाइन में कितने दिन से घुसे हुए हो. सो हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? I'm Tanisha. तनिषा. सो तनिषा, व्हाट डू यू डू? क्या करते हो? I'm currently studying psychology. I'm in my 4th year. I'm an undergraduate and pursuing psychology honors from Amity Manesar. ओके, सो यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, राइट? अमेजिंग. सो काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको अभी आ रहे होंगे जो यू आर फेसिंग राइट नाउ एज अ स्टूडेंट इन साइकोलॉजी. डू यू वांट टू शेयर अबाउट दैट? Yeah, sure. Not only me, but like all the students are facing, like they generally face various problems which they cannot openly talk about because of the stigma surrounding the subject. They feel that if they talk about it, they'll be termed as pagal, or like isko to ye to pagal hai, isko to pagalon ke doctor ke paas jana, like that. But yeah, there are a lot of issues related to like your health, like there are like very much various stress factors. People face anxiety, depression, PTSD, like social anxiety, and various kind of mental health issues, but they are very afraid to talk about it openly. So can you So I understand. It's okay. I understand. So what is your biggest challenge, and how you decide कि मुझे साइकोलॉजी में जाना है? There is no big challenge as such, like as of now, but yeah, I just like my goal and my dream is to help people solve their problems and transform their lives, and like just help them out and like make their lives more comfortable. I want to make them comfortable in their own being, in their own self. So yeah, So help करना तो हम किसी और कैटेगरी में कर सकते थे. Why psychology? because I feel I connect with people more deeply, and people can like I can make people trust me, and like people can talk to me, like people do talk to me like openly. So yeah, I feel that I have it in me and I can help them. Great. The major challenges are mainly कि जब आप hosting करते हो, you have to be really very patient with a lot of things. कभी schedule थोड़ा delay हो जाता है, कभी कोई बीच में आ जाता है, so you can't go and speak up things. So you have to be very patient, you have to be very professionalist at that point of time. I think that is a major challenge. So how you deal with that? I remain patient
Okay. So you said that you are also a podcaster, right? Yeah. So how you turn from podcasting to the... So podcasting is also a part of hosting only, but it is like hosting while sitting and asking questions. I wanted my world to, my world horizon to expand. And anchoring is a better horizon, expansive horizon than podcasting. So the shift changed, my mindset changed, so my niche changed. उसमें कभी ऐसा नहीं लगता कि पॉडकास्ट में हम एक पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और होस्ट में वी हैव टू डील विद मल्टीपल आईज? That was the reason I changed. Oh. Yeah. And how you develop your confidence from one person to multiple eyes? I was already confident. It was more like I started pursuing the anchoring niche. सो थैंक यू सो मच। आज वेलोसिटी बिजनेस समिट अवार्ड हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। दैट इज़ वंडरफुल इवेंट एंड हमारे यहाँ चीफ गेस्ट, एम्बेसीज के लोग, हमारे अपने एसोसिएट मेंबर, बिजनेस पार्टनर्स और हमारे रजिस्टर्ड गेस्ट्स एंड डेलीगेट्स, तो सभी को थैंक यू। सभी ने सब मिला के एक अच्छा नेटवर्किंग किया, अच्छा सेशन रहा और हमारे यहाँ रशियन एम्बेसी और रशियन हाउस के लोग आए, तो उसकी वजह से हमारा इवेंट जो है एक सुपर इवेंट था और मैं सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर द वंडरफुल इवेंट, सुपर इवनिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।